चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पहले समझते हैं, देन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। ये जो 9 3/8 आवर्स लिखा है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, और कैसे लिखेंगे 8 × 9 72 + 3 75 75/8 आवर्स इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, पहले लाइन का मीनिंग क्या है, इसमें बोला गया है कि हमारे पास 2 वाटर टैप है, अगर इन दोनों को एक टैंक में एक साथ ऑन किया जाए तो वो उस टैंक को 75/8 आवर्स में पूरा फिल कर लेते हैं। यह है पहले लाइन का मीनिंग। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अब बोला गया है अगर उन दोनों टैप को सेपरेटली ऑन किया जाए, अलग अलग ऑन किया जाए, तो जो बड़ा वाला टैप है जिसका डायमीटर ज्यादा है वो स्मॉलर टैप से 10 घंटे पहले ही फिल कर लेगा। समझ आया, दोनों का कंपैरिजन किया गया यहां पे। फिर बोला गया है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो फिर आपको उन दोनों के सेपरेटली फिल करने का टाइम निकालना है। अब यहां पे हमें टाइम को ही जूम कर लेना है। यहां पर टाइमिंग क्या दिया गया है कि लार्जर टैंक स्मॉलर टैंक के कंपैरिजन में 10 घंटे पहले ही फिल कर लेगा। चलिए यहीं शुरुआत करते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर टैंक का टाइमिंग एज्यूम कर लेंगे। यहां मैंने पहले लिख रखा है ताकि टाइमिंग हमारा सेव हो सके। देखिए जरा, हम क्या करते हैं, लेट द स्मॉलर टैप कैन टेक x आवर्स। हम मान लेते हैं कि स्मॉलर टैप कितने घंटे में, x घंटे में, टू फिल द टैंक सेपरेटली। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि स्मॉलर टैप उस टैंक को अकेले कितने घंटे में, x घंटे में फिल कर सकता है। तो अगर स्मॉलर टैप x घंटे में फिल कर लेगा तो बताइए लार्जर टैप को कितना लगेगा, उससे 10 घंटा कम। तो देखिए देन द लार्जर टैप विल टेक, कितना टाइम लगेगा, x - 10 आवर्स टू फिल द टैंक सेपरेटली। क्लियर है। अगर हमने ये एज्यूम किया कि स्मॉलर टैप x घंटे में उस टैंक को अकेले फिल कर लेगा, तो लार्जर टैप अकेले कितने घंटे में फिल कर लेगा, x - 10 आवर्स में। यहां तक क्लियर। अब देखिए, अब हम निकालते हैं अगर ये इतने घंटे काम करते हैं तो कितना टैंक का पोर्शन फिल कर पाएंगे। तो पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। अगर स्मॉलर टैप पूरा टैंक को x घंटे में फिल कर रहा है तो बताओ वो 1 घंटे में कितना काम कर रहा होगा। टाइम और वर्क का रिलेशन उल्टा होता है, पता है ना। तो ये 1 घंटे में कितना काम करेगा, ये करेगा 1/x। समझ आया, ये हो गया स्मॉलर टैप की कहानी। स्मॉलर टैप x घंटे में पूरा टैंक फिल कर रहा है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/x। तो ये काम कब तक करेगा, इसको बोला गया है 75/8 आवर्स तक काम कराना है। तो भाई अगर 1 घंटे में कितना कर रहा है, 1/x, तो 2 घंटे में कितना करेगा, 2/x, 3 घंटे में कितना करेगा, 3/x। तो इसी तरह पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 9 3/8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 9 72 + 3 75 75/8। तो ये हो जाएगा 75/8 आवर्स। तो अगर 1 घंटा में ये 1/x पोर्शन फिल कर रहा है टैंक का, तो 75/8 आवर्स में कितना करेगा, 75/8 × 1/x पोर्शन फिल कर लेगा। समझ आया यहां तक कहानी। ठीक, अब चलो, अब देखो सिमिलरली बात करते हैं लार्जर टैप के लिए। तो लार्जर टैप क्या है, सिमिलरली पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर। लार्जर टैप को पूरे टैंक को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, x - 10 आवर्स। तो भाई 1 घंटे में कितना काम करेगा, ये करेगा 1/x - 10, इतना पोर्शन फिल करेगा। उसका उल्टा कर दिए। ठीक, तो बताओ ये भी तो कितने घंटे काम करेगा, 75/8 आवर्स। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 75/8 आवर्स इज, ये भी कितना काम करेगा, उसमें 75/8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 75/8 इंटू कितना काम करेगा, 1/x - 10। ये इतना पोर्शन फिल कर लेगा टाइम का। तो यहां तक का कहानी क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक में हमने समझा कि अगर दोनों टैप को 75/8 आवर्स काम कराया जाए तो कितना कितना काम कर लेंगे, कितना कर लेंगे। ये जो स्मॉलर वाला है कितना करेगा, इतना काम करेगा, और जो लार्जर वाला है वो इतना काम करेगा। समझ आया।
अब देखिए आगे क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड बाय बोथ टैप इन 9 3/8 या फिर 75/8 आवर्स। क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों टैंक को अगर एक साथ काम कराया जाए, दोनों टैप को अगर एक साथ काम कराया जाए तो ये टैंक को कितने घंटे में, 75/8 घंटे में कंप्लीट फिल कर लेते हैं। इसका मतलब ये है, देखो जरा समझो, स्मॉलर टैप प्लस लार्जर टैप दोनों एक साथ काम करेंगे तो ये पूरा 1 काम फिनिश कर लेंगे। 1 काम, या फिर उसको परसेंटेज में हम बोल सकते हैं 100%। तो ये 100% काम या 1 काम अगर हम इंटीजर में बात करें तो फिनिश कर लेंगे। समझ आया? यहां स्मॉलर वाला भी कितना काम करेगा, 75/8 आवर्स, लार्जर वाला भी 75/8 आवर्स काम करेगा, और दोनों मिलकर काम को डन कर देंगे, 1 काम फिनिश कर लेंगे। हम हमेशा परसेंटेज में 100% बोलते हैं फिनिश होने को, और अगर हम इंटीजर में बात करें तो 1 काम बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर 1 काम फिनिश कर लेंगे। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू हमारे पास है, पुट कर देते हैं। तो देखिए जरा, स्मॉलर की वैल्यू कितनी है, 75/8, तो ये हो जाएगा 75/8 इंटू 1/x, प्लस लार्जर का कितना है भाई, लार्जर का है 75/8 इंटू 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। क्लियर? सॉल्व करते हैं, दोनों में से 75/8 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, इधर पे बच जाएगा 1/x, और ये प्लस में इधर पे क्या बच जाएगा 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। ठीक, इसको मैं उधर ट्रांसफर कर लेता हूं, तो ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं। ये क्या, दोनों फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का एडिशन करना है। अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या हो जाएगा, नीचे में x माइनस 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 प्लस ये हो जाएगा x। अब इसको मैं उधर ट्रांसफर कर लेता हूँ इक्वल के, तो क्या हो जाएगा, 8 नीचे में है ऊपर चला जाएगा, और ये 75 नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस x कितना हो जाएगा, ये 2x। क्लियर है? और ये माइनस में 10, इधर से ट्रांसफर करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा इंटू में 75, और ये क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई कर लो 8, तो 8 के साथ इस पूरे को ट्रांसफर कर देते हैं उधर, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और ये माइनस में 10x। चलो आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 150x, माइनस में 75 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 750 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 8x का स्क्वायर, और ये माइनस में हो जाएगा 80x। अब सबको एक साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, तो इस पूरे को मैं उधर लेके चलता हूं। तो देखो पहले क्या लिखूंगा मैं, 8x का स्क्वायर, फिर माइनस में लिखूंगा मैं 80x। अब ये उधर चला गया तो ये हो जाएगा माइनस में 150x, इधर पे पॉजिटिव उधर जाके निगेटिव, ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 750 इक्वल टू 0। अब देखिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x का स्क्वायर, 80 और माइनस, माइनस में ये भी माइनस में, दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 230x प्लस ये कितना हो जाएगा 750 इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को थोड़ा सिंपल कर सकते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 115x प्लस ये हो जाएगा 2 से डिवाइड होने पे 375 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला हमारा टास्क क्या था, इस इक्वेशन तक के हमको पहुंचना था, ये हम पहुंच गए। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम चाहें तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और x का वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला काम तो ये, अब इसको फटाक से नोट कीजिए, फिर हम आगे इस साइड को मैं इरेज करता हूं, देन फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, हमें लास्ट ये इक्वेशन मिला हुआ था, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। आप चाहो तो इस इक्वेशन को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ या फॉर्मूला लगाओ या इसको स्प्लिट करके बनाओ। तो हम काफ़ी सारा क्वेश्चन फॉर्मूला सॉल्व कर चुके हैं, इसको हम क्या करते हैं स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या मिला हुआ है हमारे पास, 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। अगर हम स्प्लिट करना चाहते हैं तो ये मिड टर्म को हम स्प्लिट करेंगे
तो इसे दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है कि वो दोनों पार्ट का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल हो, ए और सी के मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, चेक कर लेता हूँ। 4 × 375, तो देखिए 4 × 5 ये हो जाएगा 0, 4 × 7 28 और 2 क्या हो जाएगा 30, 3 कैरी आ गया। 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 और 12 और 3 15। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, हमें मिलना चाहिए 1500 और वापस ऐड करें तो कितना मिलना चाहिए 115। तो मिल गया हमारा दो पार्ट, पहला होगा 100 दूसरा का होगा 15, दोनों को मल्टीप्लाई करो ये मिल जाएगा, वापस ऐड करो ये मिल जाएगा। समझ आया? तो चलिए ब्रेक करते हैं, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पहले लिख लिया है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² और ये माइनस में पहला पार्ट मैं लिख लेता हूँ 15x, दूसरा पार्ट हो जाएगा 100x प्लस 375 = 0। ये हो गया हमारा दो पार्ट। इन दोनों को वापस ऐड करो मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो नेगेटिव नेगेटिव प्लस और मिल जाएगा हमको 1500। ठीक है, चलो अब देखिए कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा 4x और यहाँ पे माइनस में 15। फिर माइनस में देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, दोनों में 25 कॉमन दिख रहा है तो 25 कॉमन हो गया और अंदर क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस देखिए निगेटिव कॉमन निकला तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और 5 15 = 0। यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास x - 25 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4x - 15 = 0। दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, एक ही बार 0 के साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x - 25 = 0 एंड दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास 4x - 15 = 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 25 और x किस में लिए हम लोग आर्स में, तो ये हो जाएगा आर्स। ठीक है, तो ये 25 आर्स हमको मिल गया पहला वैल्यू। अब दूसरा वैल्यू क्या होने वाला है, देखो जरा दूसरा वैल्यू x = 15 उधर चला गया तो 15 हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा ये 4। अब देखिए जरा क्या ये वैल्यू कंसिडरेबल है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा वैल्यू 4 पॉइंट में चला जाएगा ये 2 और 5 4.25। अब क्या ये वैल्यू कंसिडरेबल है, नहीं है, क्योंकि अगर हम छोटे टैप का स्मॉलर टैप का टाइमिंग x आवर्स एज्यूम करके चले हैं तो लार्जर टैप क्या हो जाएगा, लार्जर टैप हो जाएगा x - 10। तो x - 10 x की जगह मैं क्या लिखूंगा 4.5, तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, मींस ये वैल्यू कंसिडरेबल नहीं है। तो यहां पर हम लिख लेंगे भाई कि ये जो वैल्यू है, इसको अच्छे से लिख रहा हूं, देखो मैं फिर से वापस, ये हमको मिला x = मिला 15/4 और ये हो गया है 4.25 और ये जो वैल्यू है छोटा है किससे 10 से, तो ये 10 से अगर लेस देन है तो हमको क्या करेगा, लार्जर टैप का जो वैल्यू है ये निगेटिव कर देगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल। सीधा लिख देते हैं हम लोग ये नॉट पॉसिबल, भाई ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा पॉसिबल है, पॉसिबल वैल्यू सिर्फ हमारे पास ये है x = 25 आवर्स। ठीक है, तो अगर x = 25 आवर्स है तो स्मॉलर टैप को कितना टाइम लगने वाला है 25 आवर्स और लार्जर को कितना लगने वाला है x - 10 मींस 25 - 10 कितना हो जाएगा 15 आवर्स। तो दोनों को हम लिख लेते हैं, चलिए ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग, मींस स्मॉलर टैप टेक्स कितना भाई x और x = कितना हो जाएगा 25 आवर्स, इतना टाइम लगने वाला है। एंड जो लार्जर टैप हो कितना टाइम लगेगा, लार्जर टैप टैक्स कितना टाइम लेगा ये x - 10 आवर्स, दैट इज 25 - 10 कितना हो जाएगा, सीधा लिखता हूं मैं 15 आवर्स। तो ये हमें मिल गया इसका आंसर। जो बड़ा वाला टैप है वो लगाएगा 15 आवर्स क्योंकि जल्दी भर जाएगा और छोटा वाला लगाएगा 25 आवर्स। क्लियर? तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए पूरा, है ना। इसको ये तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए लिखा है तो इसको आप नोट नहीं करना इसको। चलिए आगे नोट कर लीजिए इसको पूरा। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, चलिए समझते हैं। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास 2 स्क्वायर हैं,
दोनों स्क्वायर के अगर एरिया का सम करें तो कितना मिलेगा, 468 मीटर स्क्वायर मिलेगा। एरिया को दोनों का ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 468 मीटर। और अगर दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस ले लें तो कितना मिलेगा, 24 मीटर। तो बताओ उन दोनों स्क्वायर का साइड कितना कितना है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्या करता हूं, दो स्क्वायर यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। ये हम दो स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक बड़ा वाला स्क्वायर, ठीक है, ये एक बड़ा वाला स्क्वायर है, और एक छोटा वाला स्क्वायर ले लेते हैं। ये हमारे पास एक छोटा वाला स्क्वायर है। इन दोनों का साइड हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट सपोज इसका जो साइड है, स्क्वायर है तो सभी साइड इक्वल होंगे, तो एक को मैं एज्यूम कर लेता हूं, ये है x मीटर, डायमेंशन मीटर में है तो मीटर में ही एज्यूम करते हैं। और इसका कितना है, इसका मान लेते हैं हम लोग y मीटर, ठीक है। तो बताओ ये फर्स्ट और ये सेकंड स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया को मैं a1 एज्यूम कर लेता हूं। तो भाई स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया होगा साइड का स्क्वायर, मीन्स x है तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। इसका पेरीमीटर कितना होगा, P1 इज इक्वल टू सभी का सम, तो यहां पर 4 साइड हैं तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स, ये हो जाएगा पेरीमीटर। सिमिलरली इसके बारे में बात किया जाए तो इसका एरिया हो जाएगा A2, और A2 क्या हो जाएगा, इसका साइड का स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसके चारों साइड को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 4y। यहां तक क्लियर है। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन है उसको हम समझते हैं। पहले इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, जो हमने अभी लिखा, जो एज्यूम किया है उसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं, लेट द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर, कितना एज्यूम कर लेते हैं हम, x मीटर एंड y मीटर। देन अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला क्या बोल रहा है, देन सम ऑफ द एरिया इज इक्वल टू, कितना गिवन है, 468 मीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेता हूं मैं कंफर्म, हाँ 468 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो चलो इसके एरिया का सम कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। अभी थोड़ा सा यूनिट को इग्नोर करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। एंड अगेन और क्या गिवन है, एंड हमें फिर से गिवन है डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो जरा, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर में कितना डिफरेंस है, पेरीमीटर को अच्छे से लिख लेता हूं मैं। पेरीमीटर में डिफरेंस हमें गिवन है 24 मीटर। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, इन दोनों का पेरीमीटर। ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को बड़ा किसी एक को छोटा मान लेते हैं। तो ये वाला स्क्वायर बड़ा है, ये छोटा है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं हियर x का डायमेंशन क्या है, बड़ा है एज कंपेयर टू y, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे तो बड़े वाले से छोटे वाले को घटाएंगे। तो यहां पे ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। 4 कॉमन लेके कैंसिल कर देता हूं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। यहां से हम क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड करते हैं और यहां पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 6। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं, ठीक है। चलो इक्वेशन 1 और 2 को पहले सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस 6 का होल स्क्वायर, और प्लस में ये हो जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। क्लियर है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12y प्लस वाई स्क्वायर। इसको इधर ले आता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 468 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस 12y, और इसमें 36 माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये निगेटिव वैल्यू रहेगा, बड़ा है तो ये हो जाएगा 2 और
3, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना 4 इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा और 2 6 जा इक्वल टू 0। ये हमें मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये मिल गया भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हैं या तो स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी तरीका ठीक लगेगा वो यूज कर लेते हैं। चलो फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा, तो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू 1 मिल गई, बी की वैल्यू 6 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 216। तो पहले तो कंडीशन चेक करना होता है, तो क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है माइनस में 216। चलो पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो पुट करने पे एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा बाद में स्पेस का प्रॉब्लम ना हो इसलिए इसको मैं नीचे ही लिख लेता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर की जगह पे 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की प्लेस पे माइनस 216। अब ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 36 माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 24 और 4 1 तो ये हो जाएगा 5 और ये 6 हो जाएगा और ये 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 और यहाँ से क्लियर है कि 900 मीन्स क्या है 0 से ग्रेटर देन है, तो सीधे ही हम क्या कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अप्लाइंग फॉर्मूला, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, इधर को मैं थोड़ा सा क्या हो जाएगा देखो x इक्वल टू, इधर से ही लिख लेता हूं मैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये अपॉन में 2a। नीचे आपको दिख रहा है ना, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, हाँ प्रॉपर विजिबल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये देखिए माइनस बी की प्लेस पे 6, तो ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है सीधा 900 पुट करता हूँ मैं, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। चलिए आगे इधर पे सॉल्व करते हैं अपन। देखिए जरा इधर पे क्या करते हैं, x की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस 6 और ये प्लस माइनस 900 यहाँ से क्या निकलेगा 9 की जगह पे 3 और 2 0 में से एक 0 बाहर आ गया और अपॉन में ये 2। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। तो देखिए पहले हम ले लेते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 24 अपॉन 2 मीन्स x का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहां से, x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा 12 और यूनिट में क्या लिए हैं मीटर। तो ये हमें पहला वैल्यू मिल गया। अगर x हमें ये मिल गया तो इसके करस्पॉन्डिंग y क्या मिल जाएगा, देखिए जरा फ्रॉम कौन से इक्वेशन चलते हैं अपन, हमें y की वैल्यू चाहिए ना, सॉरी देखिए ये पूरा इक्वेशन y के फॉर्म में है ना, तो हमें y के फॉर्म में लेना पड़ेगा इसको, हम यहीं से मिस्टेक कर दिए। यहाँ से हमको y की वैल्यू मिलेगी ना, इक्वेशन y के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं x की जगह पे y कर लेते हैं। ये देखिए तो हमें वैल्यू किसका मिल गया है, पूरा y का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, पहला वैल्यू 12 मीटर। अब देखिए इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 2 में अगर पुट करेंगे तो यहाँ से x मिल जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा y प्लस 6 मीन्स ये हो जाएगा 12 प्लस 6 दैट इज 18। तो फाइनली यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, x इज इक्वल टू 18 मीटर। ये देखिए ये हमें मिल गया वैल्यू, ठीक। अब देखिए जरा अगर हम दूसरी बार क्या करेंगे, निगेटिव साइन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, टेकिंग निगेटिव साइन। तो निगेटिव साइन लेने पे क्या हो जाएगा भाई, यहां से हमको मिल जाएगा किसका वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 6 और माइनस 30 अपॉन 2, ये हो जाएगा माइनस 36 अपॉन 2। तो भाई y का वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव,
माइनस में 18 जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसको आप लिख लेना इट इज नॉट पॉसिबल। निगेटिव वैल्यू यहां पे लिख सकते हैं अपन, निगेटिव वैल्यू, या फिर आप लिख लो सीधा सीधा y क्या है, y डिस्टेंस है ना, y डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे हम लिखेंगे डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा फाइनल वैल्यू, हमें x का वैल्यू क्या मिल गया है, x का वैल्यू 18 और y का वैल्यू क्या मिल गया 12। तो आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर 18 मीटर एंड 12 मीटर। बड़े वाले का क्या होगा 18 मीटर और दूसरे छोटे वाले का हो जाएगा कितना 12 मीटर। देखिए मैं जगह एडजस्ट करके ही लिखता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, चलिए मैं इधर पे लिख देता हूं, स्टेटमेंट को लिख देता हूं मैं यहां पे, आपको दिख रहा है ना, यहां पे एक बार चेक कर लेता हूं मैं, हाँ दिख जाएगा। चलिए इधर पे लिख देता हूं मैं, साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर, कितना हो जाएगा, पहला वाला है 18 मीटर x का एंड छोटा वाला क्या है 12 मीटर। ये हम लिख ली स्टेटमेंट, एक बार देख लेता हूं मैं, हाँ दिख रहा है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 11 का भी सॉल्व कर लिया। इसमें हमने किया क्या, हमने दो स्क्वायर एज्यूम कर लिए, पहले स्क्वायर का डायमेंशन x मीटर एज्यूम कर लिया, दूसरे वाले का y। फिर हम क्या किए, जो कंडीशन गिवन है उसको अप्लाई किए। पहला कंडीशन क्या गिवन था कि सम ऑफ द स्क्वायर, जो सम ऑफ द एरिया का सम किए, कितना गिवन है 468। दोनों का हमने स्क्वायर, जो एरिया है, एरिया कितना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दोनों को हमने ऐड कर दिया, इसका वैल्यू गिवन है। दूसरा कंडीशन लगाया, कंडीशन क्या है डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, ये हमें पता है, पेरीमीटर हमने फाइंड कर लिया है, दोनों का डिफरेंस ले लिया, बड़ा वाला x हमने एज्यूम किया है तो x से y वाले को माइनस किया और ये हमको मिला 24। तो हम क्या क्या सिंप्लीफाई किए, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए, तो ये हमको x का वैल्यू मिल गया। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन ये 2 से 1 में वैल्यू पुट किया, तो यहाँ से इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया और सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पे हमको क्या करना है, दो बार कंडीशन लेना है। पहला पॉजिटिव साइन लिए तो y का वैल्यू मीन्स छोटे वाले स्क्वायर का डायमेंशन मिल गया 12 मीटर पॉजिटिव में, और दूसरे वाले का क्या है, हमें मिल गया x इक्वल टू 18 मीटर। ठीक, फिर हमने सेकंड कंडीशन लिया, नेगेटिव साइन लिया, तो नेगेटिव साइन में क्या मिला, y का वैल्यू हमें मिल गया माइनस में आ गया -18। तो -18 पॉसिबल है क्या, नहीं है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो हमने लिख दिया डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, हमें x का वैल्यू मिल गया 18 और y का वैल्यू मिल गया 12। तो हमने स्टेटमेंट अपना क्या लिख लिया फाइनली, साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर 18 मीटर एंड 12 मीटर। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको।